जी, तो आज हमारा जो है एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और एक्सेल से जो है बराबर में देखिए, एक्सेल हमने स्टार्ट किया है विंडो आर करके हम एक्सेल लिखेंगे, ठीक है। एक्सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अकाउंट्स के हवाले से एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एमएस वर्ड का इतना यूज़ नहीं है, उसमें सीवी, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह हल्की फुल्की टाइप्स होती हैं, लेकिन एक्सेल का डेली बेसिस पे यूज़ होता है ऑफिस के अंदर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर जो है कैलकुलेटेड शीट्स बनती हैं, ऐसी शीट्स बनती हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। कोई ना कोई हिसाब किताब हो रहा होता है, कोई ना कोई फार्मूला लगा होगा, फंक्शन लगा होगा। अभी हम देखेंगे, जैसे मार्क शीट हो गई, सैलरी शीट्स हो गई, अटेंडेंस शीट्स हो गई, डेबिट शीट्स हो गई, और भी बहुत सारी शीट्स हैं जो इस पर बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा बहुत काम भी करेंगे, साथ साथ ओवरव्यू भी लेंगे। ओवरव्यू की पूरी इंटरफेस की एक मैं अलग से क्लास रखूँगा आपकी, जिसमें ओवरऑल एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको इंटरफेस दूंगा और ये चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। सबसे पहले आज देखें, ये ऊपर का जो हम मेन्यू देख रहे हैं पूरा एमएस वर्ड की तरह ही है, टाइटल बार है, ठीक है हमारी। और अब टाइटल बार क्या होती है, क्या काम करती है, बहुत सारी चीज़ें इसके मुतालिक पूरा ही इंटरफेस होगा, एक पूरी क्लास होगी थ्योरी की, वो मैं आपको दे दूँगा। टाइटल बार आ गई, ठीक है। और इसके बाद नीचे आप देखें मेन्यू बार, ठीक है। होम, इंसर्ट, ये वर्ड में भी था। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये फार्मूला बार, ठीक है। जो भी आप सेल्स में जो भी काम करते हैं वो आपके फार्मूला बार में आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके बाद ये सेल्स की प्रॉपर्टी बार है। ये जो सेल्स हैं, छोटे छोटे बॉक्स, इनको हम सेल बोलते हैं। तो ये जो सेल हैं इनका एक नाम होता है, ठीक है। तो वो नाम जो होता है वो यहाँ पर आ रहा होता है। इसका नाम है A1, C2, D2, ठीक है, अलग अलग नाम। इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कॉलम्स। 90 डिग्री में जो जा रहे हैं हमारे पास ये कॉलम्स हैं, और इस तरह से जो आ रहे हैं यहाँ पर रो हैं, कॉलम्स एंड रो। अब ये एक शीट है हमारे पास। अब एक शीट में कितने कॉलम्स होते हैं, और ये देखें ये सेकंड शीट से, और कितनी रो होती हैं। तो ये हमारे पास रो चल रही है सारी की सारी। तो हम नीचे चले जाते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो। कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे आपको एरो मिलेंगे, ये वाले एरो जो है, ये नीचे वाला डाउन एरो जो है, ये वाला एरो। कंट्रोल के बटन के साथ ये नीचे वाला एरो आपने प्रेस करना है, तो क्या होगा, सबसे नीचे आ जाएंगे आप। तो 10,48,576 जो है आपके पास ये रो होती हैं। रो की तादाद कितनी है, अब लिखते कैसे, एक रो में लिखा एरो के साथ लेफ़्ट राइट एरो जो होता है उसके साथ हम आगे पीछे इसको करते हैं, ठीक है। तकरीबन 10,48,576 रो होती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। IQ टेस्ट के अंदर अक्सर ये सवाल आ जाता है कि हाउ मेनी रो इन अ वन शीट, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। सर बेटे चेयर ले, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह कॉलम्स की बात करते हैं हम, COLUM कॉलम। तो ये आपके कॉलम चलें। देखें, आप लोगों को इल्म में होगी ये बात कि A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे हम 10 बनाते हैं ना, 1 और 0 को जमा करके, इसी तरह ये 27 को डबल A कर देता। A की सीरीज़ चलेगी 26 तक, फिर उसके बाद B की सीरीज़ चलेगी। बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये A एंड हुआ AZ, फिर BA। तो इस तरह से ये बिल्कुल एंड तक जाएगा, और ये XFD पे जाएगा, एंड होगा। अब भाई ये कितने होते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप कंट्रोल के साथ अब राइट एरो यूज़ करेंगे, आ तो आप जाएंगे, लेकिन डेसिमल नंबर आपको पता नहीं चलेंगे कि ये कितने होते हैं, और यहाँ कहीं लिखे हुए भी नहीं है। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एक दो चीज़ और सीखना होंगी। देखें, कॉलम्स एंड रो के दरमियान में एक एरो नज़र आ रहा है आपको नज़र आ रहा है आप लोग को, ब्लैक कलर का एक एरो, ठीक है। कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देना। कंट्रोल दबा के रखा हुआ है मैंने अभी तक, और मैंने क्लिक भी दबा के रखा हुआ है। दोनों हाथ मेरे यूज़ हो रहे हैं इस टाइम,
मैंने क्लिक भी दबा के रखा हुआ और मैंने कंट्रोल भी प्रेस करके रखा हुआ। बता रहा है कि 10,48,576 आर का मतलब हो गया रो बाय 16,384 सी का मतलब हो गया कॉलम। बात समझ में आ रही है? तो 16,384 जो है वो क्या होते हैं, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। आपका आईक्यू टेस्ट होगा, मैं भी क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, जब एक्सेल का पेपर होगा तो ये क्वेश्चन भी हम उसमें डालते हैं कि कॉलम्स और रो की तादाद बताएं। ठीक है, अब मेरी बात आप लोग बताएं, सवाल है आप लोगों से कि सेल्स कितने होंगे। कोई जीनियस स्टूडेंट है जो दिमाग लगाए, सर इसको ऐसा कर ले सेल्स की तादाद पता चल जाएगी, मल्टीप्लाई कर। एक्सीलेंट, सबसे पहले मियाद ने आंसर दिया, उसके बाद मुताहर, मुराद आई बरी मुराद, ज़बरदस्त माशाल्लाह, अच्छा आंसर दिया भाई। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि आपको कॉलम्स और रो की तादाद मालूम हो गई, या बीच के सेल्स को मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब दे देंगे तो आपको तादाद मालूम हो जाएगी। देखिए कैसे देंगे, इक्वल टू, मतलब सर बीच का क्या, ये जो सेल्स है ना, सेल्स कॉलम, ये जो डब्बे हैं छोटे छोटे, इनको सेल्स बोलते हैं हम। ये कितने एक शीट में, अब ये मालूम करने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इजिकल टू, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई बाय इससे, इंटर, ये आ गया। कितनी वैल्यू देखिए, हमें सिखाया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख सिखाया। और इंग्लिश में क्या होता है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। हाँ, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, कौन बताएगा? कभी देखें जिंदगी में 1 लाख रुपए हाथ में पकड़े? किस किस ने पकड़े 1 लाख रुपए हाथ में? क्या बात है, तुम अमीर आदमी हो यार। 1 करोड़ पकड़ा कभी? 1 करोड़ पकड़ा तो नहीं होगा, देखा है कभी 1 करोड़? देखा होगा तब लोगों ने, तुम लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, इतना तो बहुत लोग देखा है, रियल में देखा कभी 1 करोड़ रुपया? अल्लाह ने दिखाए भाई, इतने का, इतने सारे पैसे इतने दे, इतने हमारी ज़िंदगी बसर हो जाए। वो लालच वाला जा जाए ज़िंदगी में, हलाल का दे दे बस, हलाल का इससे भी ज़्यादा दे तो उससे भी ज़्यादा। क्या बात है। अच्छा बस करो यार, मैं तो तुम लोग को ऐसे ही चेक कर रहा था। अच्छा और आगे चलते भाई, क्या हो गया? 1 लाख हो गया? नहीं हुआ, 1 2 3 4 5, सही है, 1 लाख तक होगा। अब ये कितने हैं कौन बताएगा? ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करोड़ से हो रहा है, अरब से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? देखो एक मिनट, आप बताओ। 17 करोड़। मैंने इसको क्या करा, देखो पहले जो था ना ये नॉर्मल में था, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये कॉमे पे क्लिक कर दूंगा, ये क्या करेगा, फॉर्मेट विद द 1000 सेपरेट, ये कर देता है। अब आपको ये जहाँ जहाँ जाकर आपके पास हो रहा होता है, मतलब करोड़ बन रहा होगा, लाख बन रहा होगा, ये आपको वहाँ पे कोमो लगा देगा। और इसकी यूनिट जो पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं, ख़त्म करना है तो यहाँ से आप ख़त्म कर दें, बढ़ाना है तो बढ़ा दें, पॉइंट्स के बाद का रेशियो आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो। लेकिन सिलेक्ट कर होगा, इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। अब बताओ कितने? 17 अरब 179, 1 करोड़, हाँ 179 करोड़, 179 करोड़ 86 लाख, नहीं 86 लाख 9,184 अरब से स्टार्ट हो रहा है। 17 अरब 179 करोड़, अरब के बाद करोड़ आता है, 179 करोड़ 86 लाख 9,184। ये देखो, ये है भाई, ठीक है। 4 रुपये की देखो, तो भाई ये तो तरीक़ेकार हो गया। खैर ये एक था जो मैंने आपको बता दिया। खैर अच्छा, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये लिख लो यार, आप लोग को याद नहीं हो तो बल्कि चलो बस सही है। मल्टीप्लाई कैसे किया, ये सही है। मल्टीप्लाई कैसे किया भाई, इसके लिए देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ और कैलकुलेटर में भी बता देता हूँ। सर इसमें होता क्या काम है? किस में? एक्सेल पे अभी बताया तो था। एक्सेल जो है ना, देखो एक्सेल पे काम होता है, हमारे पास जो शीट्स बनती हैं, जैसे आप जॉब के लिए गए, कंपनी में गए, अब कंपनी में जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रही है डेफिनेटली उसका हिसाब किताब रखा जाएगा,
कितनी प्रोडक्ट गई हैं, कितनी प्रोडक्ट बनी है, कितने पैसों की बनी आई, कितने पैसों की आई हैं, ठीक है, कितना मटेरियल लग रहा है, कैलकुलेशन, हिसाब किताब, मल्टीप्लाई, ज़रा, ये सारा काम एक्सेल, तमाम काम ओवरऑल शीट का। सैलरीज बनती हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, कहाँ बनती हैं सैलरीज, सब इस पर बनती है। बोनस मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, वो सारा कुछ इस पर लिखा जाएगा। अटेंडेंस, कितना बच्चा वो तो मैं सब आपको सिखाऊंगा ना आगे जाके। शीटें हैं पूरी पूरी, मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी तो हम स्टार्ट ले लिया हमने, ये स्टार्ट ले लिया हमने, पूरी शीटें बनी हुई हैं। अभी हम कब काम करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। आप देखें, अब आपके पास व्हाट्सअप के डेटा पे ये नहीं आएगा, आपकी मेमोरीज वगैरह फुल हो रही थी, तो हमने एक चैनल बना के छोटा सा यूट्यूब पे, यूट्यूब वालों के डेटा पे हमने रख दिया। तो वहाँ जाकर आप वाईफाई कोई भी कनेक्ट करें कहीं से भी और चैनल चला के वीडियोस देख सकते हैं। उसका मकसद कोई ये नहीं है कि आपको समझे कि यार हमको सब्सक्राइब वगैरह करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी पहले आप 4-5 लोगों के सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा, एक बात है। असल चीज़ ये है कि जो हम आपको सिखा रहे हैं क्लास के अंदर, जो वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, कभी भी आपको नीड होगी आप जाके चैनल खोलोगे, आप देख लोगे सर ने क्या पढ़ाया था। किसी दिन एब्सेंट हो गए तो आप देख सकते हो चैनल पे जाके कि सर ने क्या बताया। 25 पे क्लिक करें ताकि आपके पास वीडियोस आती रहे, ऐसी सही है भाई। चले भाई, अब आगे चल रहे। ये देखो भाई, हमारे स्टूडेंट ने कहा था कि शीटें वीटें दिखाएं सर कैसी होती है। देखो भाई, ऐसी होती है इंटरनेट कैफ़े की शीट्स। ये देखो सारा हिसाब किताब लिखा हुआ है और कस्टमर नेम वगैरह है, पूरा खाता है। ये देखो एक शीट ये आ गई, चार्ट एंड ग्राफ चार्ट एंड ग्राफ की, ये सब आप लोग बनाएंगे अभी शीट्स, इसमें फार्मूले लगेंगे। ये देखो डेटाबेस की शीट्स हैं, सारा ये सारा काम आप लोग करेंगे, ये मैं आपको दे दूंगा। तो बता सकते हैं। ये देखो मेमन टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये सैडली कमीशन टुडे, ये सारा कुछ आप लोग बनाएंगे। नहीं लिखे हुए नहीं, ये तो एक फर्जी बनाई, फर्जी। कितना मारा है किसका ओवर टाइम, कितना मारा है? ओवर टाइम कितना आ रहा है, क्या बोलो? यहाँ ओवर टाइम नहीं होता, यहाँ ओवर टाइम नहीं होता। अच्छा भाई, ये देखो आप सही है, ये शीटें सारी हम बनाएंगे इस पर काम। ये कोई ऐसा कलरफुल काम नहीं होता, ये दिमाग का काम है। एक्सेल जो है कैलकुलेशन फार्मूले वगैरह होंगे, इस पर कोई ऐसा नहीं कि आप बोलोगे यार इस पर कोई कलर वाला काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा और मज़ीद आगे की तरफ। अब देखें, अब आप लोग सीखें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंट्रोल W से हम शीटें ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद हम चले आएंगे कंट्रोल एंड न्यू पेज, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ये कॉलम रोगा। अच्छा, अब आप ये चाह रहे हो कि यार यहाँ पे जो है ना, ये तो सिर्फ क्लिक करते हैं तो बताता ही है। आप चाह रहे हो कि यहाँ पे लिखे हुए आ जाए नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो वो कैसे आएंगे? ठीक है, काम की चीज़, यहाँ पे आपने 1 लिखना है, सेल नंबर 1 पे 1 लिख दिया आपने। 1 लिखने के बाद आपने ए पे जाना है, क्लिक करना है ऐसे करके। ए पे जाके जब ए पे क्लिक करोगे, पूरा का पूरा ए वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी एक मिनट ना, ठीक है, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपने कहाँ जाना है? होम पे जाना है। कहाँ पे जाना है? होम पे जाने के बाद ये यहाँ पर आना है आपने फिल पे जाने के बाद सीरीज़ के बाद जाने के बाद ओके। कहीं पे कुछ छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छेड़ना, बस जाके ओके कर देना। नंबर डल गए, कब तक? कहाँ तक? एंड तक? एंड तक डले होंगे। कितने थे कौन बताया, किसी को याद है? 10,48,576 नंबर्स हमारे डल चुके हैं। इनका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कंट्रोल P करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, तो कंप्यूटर उसका प्रिंट भी निकाल देगा, ठीक है। प्रिंटर जो है डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली प्रिंटर से निकलेगा। हाँ, प्रिंटर निकलता है, प्रिंट निकलता है प्रिंटर से, याद रखिएगा, ठीक है भाई। और पैसे निकलते हैं कहाँ से? ATM से। और ऐसे भी ATM है दुनिया में जहाँ से गोल्ड निकलता है, सोना निकलता है, ठीक है। चाइना में बनाना पड़ेगा सर, अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिटकॉइन का नाम सुना है आपने? बिटकॉइन करेंसी है। यहाँ पे ज़रा और आगे आ जाए, 1 2 3 4 5 6। अब आपने 1 पे क्लिक करना है। 1 पे क्लिक करने के बाद दोबारा से फिल पे जाएंगे और सीरीज पे जाएंगे, हो जाएगी, क्या करेंगे? ओके करा देंगे। तो अब ये क्या करेगा? कॉलम वाइज नंबर लगा देगा, ठीक है भाई। देखो नंबर लगा दिए एंड तक।
के बाद दोनों नंबर्स लगाना आ गए, कॉलम वाइज भी आ गया और रो वाइज भी आ गया। ये यहाँ पे 1 पे क्लिक करा ऐसे करके, दोबारा प्रोसेस वही था, यहाँ गए सीरीज पे गए जाके ओके कर। और सर अगर हमें बी में करना है तो बी पे क्लिक करें, सी में बी पे करना है तो बी पे क्लिक करें, यहाँ पे 1 लिख देना है और 1 लिखने के बाद पे जाए। हाँ असाइनमेंट लेकिन MS ऑफिस MS वर्ड के असाइनमेंट बना लो, एक्सेल की सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना रोज़ाना, वर्ड के पूरे हो जाएंगे फिर मैं एक्सेल के असाइनमेंट से दूँगा। ठीक है, हाँ ये होम से आएगा। ठीक है भाई, एक्सेल खुलेगा कैसे? जैसे आप ये एक्सेल पे लोग एक्सेल को यूज़ करते हुए लोगों की सैलरी 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक्सेल इतना वसी है, इतना बड़ा है, ये समंदर की तरह है कि ये ख़त्म ही नहीं होता, इसको पढ़ते रहो। इतने सारे इसमें फार्मूले हैं, इतने सारे इसमें फंक्शन है, ये देखो सारे फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले चल रहे हैं। विंडो आर करके आपने एक्सेल लिखना होगा, बिल्कुल एक्सेल लिखेंगे आप, ये एक्सेल और ओके करा देंगे, ये आ जाएगा। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? तो इसको दिल से पढ़े और बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। MS ऑफिस की जान है ये, रीढ़ की हड्डी है ये आपने पढ़ लिया समझो पूरा MS ऑफिस आपको आ गया। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेल की। ये भाई सेल होता है, ठीक है, इन सेल्स के अपने एक नाम होते हैं, हर सेल का अपना एक नाम है। मैंने बताया था आपको A1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो A1 है। अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 500, अब मैं चाह रहा हूँ मैं माउस के ज़रिए नहीं, मैं नंबर यहाँ पे डालूँ और ऑटोमेटिक मेरा कर्सर यहाँ पे चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस सेल का नाम पुकारूँगा, यहाँ पे नाम इसका मैं कॉल करवाऊँगा तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये कह रहा है A1, कॉलम नंबर A, रो नंबर 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 500 पे कौन सा आएगा, F5 इंटर कराऊंगा, F5 करके मेरा कर्सर उठ के यहाँ चले आएगा। F5 नहीं था भाई, किसने बताया था F5? कौन है? मोहसिन, तुम कैसे काम करो बेटा, सही से देखो। वो नहीं आया, साहिल लोधी नहीं आया, साहिल लोधी नहीं। अच्छा भाई बात सुने, F6 था भाई, F6 इंटर, ठीक है, F6, ठीक है। F6 से जो है देखिए कॉलम नंबर F और रो नंबर 6, तो F6 तक हम पहुंच गए। ऐसे आप किसी भी कॉलम पे जा सकते हैं, बाय सेल आप जा सकते हैं। अच्छा, अब हम नाम भी रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसका नाम है F6, आप चाहते हो इसका नाम F6 ना हो, इसको मिटाएं आप, इसका नाम हो टोटल करके इंटर कराएंगे, इस सेल का नाम क्या हो गया, टोटल हो गया। अब आप भले कितने ही नीचे आए हुए हों, बहुत ज़्यादा आप नीचे आए हुए, आप यहाँ पे जाएंगे, इस टोटल पे क्लिक करेंगे, कंप्यूटर आपको उसी सेल पे ले जाएगा। आप बिल्कुल नीचे आ गए कंट्रोल के साथ सबसे डाउन, और आपने टोटल देखना था, आपने नाम दे दिया था उसका टोटल। ऑटोमेटिक कंप्यूटर वहाँ पर आपको नाम रखना होता है। हाँ, जैसे नाम रखना होता है, नाम रख के बंदे की पेमेंट टोटल, बिल्कुल सही। ये देखो टोटल पे गए, फ़ौरन टोटल पे कर्सर आ गया। इसी तरह आप किसी भी सेल्स का कोई भी नाम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे 1500 था, ये थी परसेंटेज, बंदे का नाम जो समझ में आया। जाफ़र की 15,000। हाँ, जाफ़र की 15,000 है, आपने जाफ़र लिख के इंटर करा दिया, अब इस सेल का नाम हो गया जाफ़र। कंप्यूटर ये जानता है, ये नहीं जानता 1500 लिख के क्या लिखे, कंप्यूटर जानता है इस सेल का नाम है जाफ़र। अब आप कहीं पर भी मौजूद हो, आप नीचे मौजूद हैं, आप यहाँ जाके यहाँ मौजूद होगा, जाफ़र पे क्लिक करोगे और जाफ़र आ जाएगा। अब उस सेल में जो भी लिखा हुआ, बात समझ में आ रही है भाई? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, चले और आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब हम देख रहे हैं बेसिकली कुछ नंबर लिखते हैं हम, ठीक है, कुछ नंबर हमने लिखे। कुछ नंबर लिखने के बाद इसको हमने ऐसे सिलेक्ट किया, भाई बातें नहीं करें, एक्सेल चल रहा है, थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ऐसे हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, ये मैं आपको बातों के हवाले से एक आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि अच्छा भाई, तो अब बात हो रही है हमारी जो है वो ये सेल्स हैं, इसमें कोई नंबर लिखे हुए हैं। अब हम इनको प्लस करवाएंगे, जमा करवाएंगे डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड है जिनके ज़रिए से हम इनको प्लस करवाएंगे। नंबर 1, याद रखिएगा एक्सेल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इक्वल टू, इजिकल टू भी बोलते हैं इसको, बहुत सारे लोग इक्वल टू भी बोलते हैं। जब तक आप ये लगाएंगे नहीं,
डबल माइनस भी बोलते हैं वो सारे लोग। कौन बोलते हैं? आप लोग। तो इजिकल टू इक्वल टू बोलते हैं। जब तक आप ये लगाएंगे नहीं, आपका कैलकुलेशन वाला काम स्टार्ट नहीं होगा। भले वो आप कोई भी फार्मूला लगा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो। ये दिया नहीं है, ये यहाँ, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, देखो ये रहा, वो खुद ब खुद मिल जाएगा बैक स्पेस के बराबर वाला, ठीक है। अच्छा, ये 2 लाइन का गैप क्यों दिया, ये पूछ रहा हूँ। ये तो मैंने ऐसे दिया ताकि थोड़ा सा वो अलग नज़र आए, सही है। ये मैंने कैसे दिया, ऐसे सेलेक्ट किया, क्लिक दबा के रखा, यहाँ में गया, मैंने कलर डाल दिया, कोई भी कलर, तो लाइट सा कलर ले लें, और यहाँ जाके मैंने बॉर्डर बना दिया, ऑल बॉर्डर, सही। और थोड़ा सा गैप ताकि थोड़ा सा अलग लगे, जो भी हम टोटल लें तो वो थोड़ा सा अलग नज़र आए टोटल। हाँ, सब जा सकते। अच्छा भाई, अब हम काम करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वल टू, इजिकल टू लिखा हमने। अच्छा, जहाँ फार्मूला लगा होगा उसको मैं रेड कर दूंगा, आप समझ जाना ये रेड का मतलब है यहाँ कोई फार्मूला लगा है, कोई काम हुआ हुआ है, ठीक है। इक्वल टू हमने लिख दिया। लिखने के बाद इस सेल पे क्लिक किया, सेल नंबर 1 पे, या जो हमारे कॉलम का सेल है वो, प्लस करवाया, प्लस का सिंबल दिया, फिर इस सेल पे क्लिक किया, प्लस, फिर इस सेल पे क्लिक किया, प्लस। अब रेड पे ब्लैक ना नज़र नहीं आ रहा, अभी कलर चेंज करते हैं, इंटर करा दें। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया। अब आपने अगर आगे वैल्यू नहीं लेना तो आप जो है प्लस का सिंबल नहीं लगाएंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट इंटर करा दोगे बस। 511 आ गया, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं यार, ये थोड़ा सा येलो कलर सही है, येलो पे नज़र भी आएगा, डबल क्लिक, सही है, साफ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं अभी कलर नहीं दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए सिर्फ नो कलर, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि 511 इसका आंसर आ गया, प्लस हुआ है। डबल क्लिक करूँगा मैं इस पर तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको ओपन करके दे देगा। कंप्यूटर कह रहा है इक्वल टू B2 प्लस हुआ है B3 में, फिर प्लस हुआ है B5, फिर प्लस हुआ है B7, मतलब ये सारे आप अपने प्लस हुए। अच्छा, अब वो कंप्यूटर ने उसके कलर भी रख दिए। B2 का कलर देखो लाइट ब्लू है, B3 का पिंक टाइप का कलर है, ठीक है। अरे B2 कैसे हुआ? ये B2 सही है, ये B, कॉलम नंबर B और रो नंबर 2, ठीक है। इसी तरह अलग अलग कलर दे दिए ताकि आपको पता भी चल जाए कि यार B7 जो है वो ग्रीन कलर वाला है। B6 ऐसे मैंने दिया नहीं, मतलब आप सिर्फ समझाने के लिए हम अलग अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। इंटर करा देंगे, टोटल आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा से बता रहा हूँ, कैलकुलेटर का काम करता है। कैलकुलेटर का काम है। इक्वल टू पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, जो भी आपको लेना है, जो भी आपको आपने किया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आइटम्स के नेम लिखे हुए, आइटम्स नेम यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, कीबोर्ड, सही पूरी स्पेलिंग। ये एक बार अगर आप टाइप कर दो, ऊपर अगर टाइप हुई भी होती है तो नीचे पूरी आ जाती है, ठीक है। ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं इनको, ऊपर से कम ज़्यादा, सही है, यहाँ से भी कम ज़्यादा। बात समझ में आ रही है भाई? बड़ी कंपनी में ये इसका काम होता है। हाँ वहाँ देखे थे ना हाँ। अच्छा, ये ऊपर वाले जो हेडिंग्स हैं इनको हम सेलेक्ट करके कोई हेडिंग्स दे देते हैं, कलर दे देते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो मैंने आपसे कहा कि भाई सिर्फ जो माउस है ना, नहीं सॉरी, जो कीबोर्ड है उनको प्लस करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू कीबोर्ड वाला ये रहा प्लस, एक ये रहा प्लस और एक ये रहा। बात समझ में आ रही है? अब मैं प्लस का सिंबल नहीं लगाऊंगा क्योंकि आगे मुझे और नहीं देना, इंटर करा दूंगा। एंड में जाके क्या करना है, इंटर, आंसर आ जाएगा 724। बात समझ में आ रही है? अगर आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, डबल क्लिक करें, दोबारा प्लस का निशान डालें, अब ये और कर दें, इंटर। अच्छा, खुद भी लिख सकते हैं? खुद भी लिख सकते हैं, वो भी बता दूँगा। सही है भाई, बात समझ में आ रही है? एक तरीका तो ये हो गया प्लस करने का, ये वाला तरीका हो गया जो आप क्लिक करके करते हो। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका क्या है, अब आप सेल्स को जो है ना वो कॉल करवाते हैं। आपने कहा इक्वल टू माउस, आपने जो है वो
कॉपी करना है। तो अब माउस का जो है सेल क्या नाम है उसका, 56 का नाम B2 नाम है। माउस की जो वैल्यू है वो है 56 और 56 जो सेल है उसका नाम है B2। देखिए किसी को भी समझ में नहीं आए तो वो पूछ लिएगा कि सर ये वाला जो है थोड़ा समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दे, मैं बताता हूँ। B2 जो है वो माउस की वैल्यू का नाम है। मैंने दे दिया B2, जैसे ही मैंने B2 लिखा सेल ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, प्लस। अब और बताओ कीबोर्ड माउस की B5 है, हाँ B5 है, ठीक है B5, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इंटर और तो नहीं है, इंटर करा देंगे, ये आ जाए 101। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया टोटल करने का तरीक़ेकार, ठीक है भाई। 2 तरीके हो गए। अच्छा, अब आपसे मिस्टेक हो गई, माउस नहीं था, कीबोर्ड को जमा करना था। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे माउस लेके जाएं। जब माउस हल्का सा लेके जाएंगे तो 4 एरोस बने हुए आ जाएंगे। ऐसे पकड़ें, उठा के ऐसे नीचे रख दें, ऐसे पकड़ें, उठा के ऐसे नीचे रख दें, इंटर करा दें। लेकिन अभी कीबोर्ड हमारे पास और भी है, एक कीबोर्ड और है ना, प्लस करके इस पर क्लिक कर देंगे। अब सही है, 3 कीबोर्ड हो गए, 3 है ना कीबोर्ड, 1 2 3, एक है अगर सीरीज़ में जाएं तो एक है सीरीज़ 3 है, एक 6 है और एक 8 है। सर ऐसा हो सकता है आइकन्स का जो लिखा हुआ है इसको हम हटा दें, वहाँ से नंबर हटा दें, ये 1 हटा दें, ये हटा दें ऊपर वाला। ये तो अगर सीरीज़ चल रही है, ये प्रिंट में थोड़ी आएगी, ये तो अगर ये स्केल की है, इसके अलग से देंगे ना फिर। भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? इसमें हमने कैसे लिया था, प्लस करके खुद लिया था, यहाँ पर हमने सेल्स को कॉल करवाया था। बात समझ में आ रही है? 12:15 हो गए। अच्छा भाई, डबल क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आपको बता रहा है कौन कौन से सेल सेलेक्ट हुए हैं। इस डबल क्लिक की शॉर्ट फॉर्म होती है, आप यहाँ पे सेल्स पे लेके जाते हैं F2। अगर आप कीबोर्ड से काम कर रहे हैं तो आप टोटल पे जाके अपने सेल्स सिलेक्शन को रख के और आप F2 का बटन दबा दें। लिख लो यार, ये काम में आएगी F2 से डबल क्लिक हो जाता है। ये टोटल का नाम चेंज करें, टोटल का नाम चेंज करें, ये जो टोटल अमाउंट आई है हमारे पास, हाँ, यहाँ पे जाके इसका नाम चेंज करो, TOTL, टोटल इंटर। अब इसका नाम क्या हो गया, टोटल। F4 सर, कंट्रोल Z, डबल क्लिक पे ले गया था, अरे F2 से क्या होगा, TOTAL इंटर। अच्छा, ऑलरेडी टोटल का नाम यहाँ मौजूद है, जब भी यहाँ पे ये टोटल है, इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा, टोटल 2 नाम रख दिया। सर डबल क्लिक F2 से होगा। हाँ, आप सबकी हो गई क्या यार? आपका ना वो एक्टिवेटर खुल गया है, इनके साथ आ जाओ यार, आप इनके साथ F2 करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा F2। सही है भाई, बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब ये टोटल में यहाँ लाया हूँ, मैंने बोला नहीं यार ये टोटल सामने होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हो गई। आप इस पर क्लिक करो, इसकी लाइन पे जाओगे, कॉर्नर वाली लाइन पे ऐसे पकड़ के यहाँ ले आओ, डबल क्लिक, यहाँ पे गए, इस लाइन को पकड़ के यहाँ ले आए। बात समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं है? ये आपने बोला यार ये बहुत ज़्यादा कोने में चला गया, इसको आपने ऐसे पूरे को सिलेक्ट किया, पूरे कॉलम्स को, टेबल चार्ट को अपनी, और उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ा, 4 एरोज बने होंगे, कहीं से भी कॉर्नर वाली लाइन से आप ले लें और ऐसे उठा के यहाँ पे ले आए। बात समझ में आ रही है? तो आप अपने फ्रेम को, अपने सेल्स को फार्मूला लगाने के बाद मूव भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है भाई सबको? अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो टोटल आया है, अब हमें प्रिंट निकालना है इसका। तो प्रिंट जब निकालना है आपने, तो अब हमें यहाँ पर बताना है प्रिंट में कि ये सेल प्लस हुए, तो एरोस बने हुए आ जाए जिससे ये टोटल बन के मिला है, मतलब बन के आया है। ये टोटल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? फॉर्मूला बार। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ट्रेस प्रेसिडेंट पे। कंप्यूटर क्या करेगा?
जाओ फिर नहीं आई प्रिंटर में भी ये ऐसी बात है जल्दी है। सर ये प्रिंटर में भी है। प्रिंटर में भी ऐसी आएगा। कंट्रोल पी, ये देखो कंट्रोल पी किया, आ रहा है प्रिंट निकाल दो, प्रिंट निकल जाए। तो ये आपको बता रहा है कि अभी क्या क्या प्लस हुआ है। कीबोर्ड 1 2 3 4 बता रहे। यस सर। रिमूव कर देंगे, रिमूव एरो, रिमूव एरो। सर एक बार करेंगे। दोबारा बताता हूँ। टोटल पे क्लिक किया, ये सोवर एक बार समझ में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टोटल पे क्लिक किया, फार्मूला पे गए, फार्मूलाज पे गए और ट्रेस प्रेसिडेंट पे चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे एरो बता देंगे। या रिमूव कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये वाला टोटल ले लेते हैं, 3 जाओ। बात समझ में आ रही है भाई सबको? चलो ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें एक और दिया हुआ है इन्होंने, वो भी बड़े काम का है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या करता है? डिपेंडेंट आपको ये बता देता है कि ये नंबर कहाँ का जाकर इस्तेमाल हुआ है। जो बोल रहा है कि दो जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। ये नंबर कहाँ कहाँ जाकर इस्तेमाल हुआ है? ये भी 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ये नंबर कहाँ जाकर इस्तेमाल हुआ है? ये 2 जगह। सही है ना। बात समझ में आ